श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। सांख्य योग और कर्म योग की श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासम, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप कर्मणाम कर्मों की संन्यासम संन्यास की और पुनः फिर योगम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से यत अर्थात जो एक में मारे मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको आप कहिए। कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता का कथन किया गया है। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोरस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासा कर्मयोगः च निःश्रेयस करो उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग अर्थात कर्मयोग ये उभव दोनों ही निःश्रेयस करो अर्थात परम कल्याण के कार्य करने वाले हैं। तू परंतु तयो उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशिष्ट श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ कहा गया है। अब कर्मयोग का महत्व क्या है, कर्मयोग क्या है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वा हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहो अर्थात हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष न माने किसी से द्वेष करता है न तथा किसी को आकांक्षा करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, किसी इच्छा करता है, सह माने वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही है। ज्ञेय समझने योग्य है। ऐसे व्यक्ति को सदा सन्यासी समझना चाहिए। वो न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज़ की इच्छा करता है। निर्द्वंद्व राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष ऐसा सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फलों में सांख्य योग और निष्काम कर्मयोग की एकता का वर्णन। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याश्रिता सम्यक गुभ्योर विन्दते फलम। सांख्य योगो संन्यास और कर्मयोग को, सांख्य योग संन्यास और कर्मयोग, सांख्य योगो द्वंद्व समास बहुवचन। बाला मूर्ख लोग, पृथक माने पृथक पृथक फल देने वाले प्रवदंत कहते हैं। अर्थात संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन नहीं कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते हैं। क्योंकि दोनों में से एक में अब भी सम्यक ठीक प्रकार से यदि पुरुष स्थित हो जाए, उसको आचरण में ला ले, तो दोनों के फल में स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो उसमें दोनों का फल अंत में एक है। मार्ग दो हैं लेकिन लक्ष्य एक है, परमात्मा की प्राप्ति। यत् सांख्यै प्राप्ते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यत् स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं तत् योगैः अभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यत् स पश्यति। सांख्यई ज्ञान योगियों द्वारा, सांख्यई यत् जो स्थानम
परम धाम, जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, चाहे ज्ञान योग का मार्ग हो या कर्म योग का मार्ग हो, इसी मार्ग से। लेकिन जो अंतिम लक्ष्य है परम धाम का, परमात्मा की प्राप्ति का, वो दोनों का एक है। यह जो पुरुष सांख्यम ज्ञान योग और कर्म योग के फलस्वरूप एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जो दोनों मार्ग को, जो ये जानता है कि दोनों मार्ग एक हैं, मतलब एक लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, वो वास्तव में ज्ञानी है वो। और जो कर्मयोग के बिना सांख्य योग के साधन में कठिनता का कथन। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मो न चरेणाधिगच्छति। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः योग युक्ता मुनिब्रह्मो न चरेणाधिगच्छति। तू माने परंतु महाबाहो, हे अर्जुन, अयोगतः कर्मयोग के बिना संन्यासम अर्थात संन्यास माने संन्यास अर्थात मन, इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग संन्यास है। कर्म करिए, लेकिन उसमें अपने को कर्तापन न रहे कि हम, क्योंकि कर्म जो है मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं होते हैं। इसलिए अपने में अर्थात आत्मा में कर्तापन का अभाव समझना चाहिए। आप तुम प्राप्त होना दुखम कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला मुनि किसे कहते हैं? जो भगवान के स्वरूप का मनन करे, ध्यान करे। कर्मयोग योगता कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा योगी जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन आगे किया जा रहा है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूत्वात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूत्वात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। विजितात्मा अर्थात विजित आत्मा ये निशा, जिसका मन अपने वश में है। विजितात्मा जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है। विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध का अंतःकरण वाला है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। सर्वभूतात्म भूतात्मा अर्थात संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। सर्वभूतात्म, जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों की आत्मा है, सभी प्राणियों की आत्मा। तो योग युक्ता कर्मयोगी कुर्वन् करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। ऐसा कर्मयोगी किसी भी कार्य को करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता है, अपने को अकर्ता ही मानता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्। तत्त्ववित्, तत्व को जानने वाला, जो तत्व को जानता है। तत्व युक्तः माने ऐसा सांख्य योगी। पश्यन् माने देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, असनन् भोजन करता हुआ, गच्छन् गमन करता हुआ, जाता हुआ, स्वपन् सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, गृह्णन ग्रहण करता हुआ, तथा उन्मिषम आँखों को खोलता हुआ और निमिषन मूंदता हुआ भी। इंद्रियाणि माने सभी इंद्रियों में, इंद्रियार्थेषु सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में अर्थात विषयों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्री राम जय जय राम। भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वालों की और कर्म प्रधान कर्मयोगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया गया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेने पद्मपत्र मिवाम्भसा ब्रह्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेने पद्मपत्र इवाम्भसा। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि यह माने जो पुरुष कर्माणि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और संगम आश्रित को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष अम्बसा जल से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय